और पेट्रियट की मिसाइलें खत्म होने के बाद से यूक्रेन भी रूस के आगे लाचार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करना अब रूस के लिए बेहद आसान हो गया है। रूस जब चाहे जहां चाहे सटीक प्रहार कर सकता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन का हौसला कायम है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति से रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के एंगल्स बेस और कई तेल ठिकानों को फिर निशाना बनाया गया है। इस बीच यूक्रेन ने एक नया ड्रोन बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के नए ड्रोन को गिराने के लिए रूस को भी तकनीक को अपडेट करना होगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूस ने यूक्रेन के 635 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 तेल ठिकानों को टारगेट किया। एंगल्स बेस और वाइल्ड बेरीज के गोदाम निशाना बने। यूक्रेन की स्काईफॉल कंपनी ने नया ड्रोन बनाया। नए ड्रोन की रेंज 600 किलोमीटर रहने वाली। ये ड्रोन 40 से 50 किलो के विस्फोटक से हमला करेगा। दिसंबर तक हर महीने 1000 ड्रोन बनाए जाएंगे। ड्रोन का नाम P1 सन जेट किलर। इसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें AI संचालित टर्मिनल गाइडेंस दी गई है, जो इंसानी आंख से भी तेज गति से दुश्मन के टारगेट को लॉक कर लेती है। ये ड्रोन रूस के जेट इंजन वाले ड्रोन को हवा में नष्ट कर सकता है। रूस ने शनिवार रात मिसाइलों का पता लगाने के लिए A-50 सर्विलांस विमान का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों का पता लगाने के लिए इन विमानों को भेजा गया था। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलें ड्रोन की तरह ही बहुत नीचे उड़ान भरती। और रूस का एंगल्स 2 बेस एक बहुत बड़ा और अहम ठिकाना है, क्योंकि यहां रूस के Tu-160 बॉम्बर की तैनाती है। यही कई Tu-95 बॉम्बर भी तैनात हैं। इसके अलावा Tu-22 भी इस बेस पर रहते हैं। बॉम्बर्स की तैनाती के अलावा यहां बहुत बड़ा हथियार गोदाम है और जेट ईंधन रखने का डिपो है। यह रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सैन्य बेस है। एंगल्स बेस सारातोव से 14 किलोमीटर दूर है। यह शुरू से यूक्रेन पर हमले का सेंटर रहा है। रूस के इस बेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे है, जिसकी वजह से बड़े बॉम्बर यहां से उड़ान भरते हैं और यूक्रेन पर हमले के लिए इस बेस का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। एंगल्स पर कई बार पहले भी हमले हो चुके हैं, इसलिए रूस ने इसकी सुरक्षा बढ़ाई थी। इसलिए यूक्रेन के हमले को नाकाम किया जा सका। समारा में भी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए। ड्रोन धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। यहां की रिफाइनरी सेना के लिए तेल सप्लाई का केंद्र है। यूक्रेन के हमले से रूस का एक और तेल ठिकाना नष्ट हो गया। ड्रोन से ही रूस के उफा में 3 तेल रिफाइनरियों पर हमले हुए। क्रास्नोदर क्राई में 4 रडार सिस्टम पर हमला किया गया। यूक्रेन की सीमा से ये ठिकाने 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। और यूक्रेन ने काला सागर में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के यानिना नाम के कंटेनर टैंकर को निशाना बनाने के लिए नेवल ड्रोन यानी पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के इस हमले से रूसी कार्गो जहाज डूब गया। यानिना जहाज पर सवार सभी 17 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के इस जहाज पर प्रतिबंध लगा था और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया में 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए।